जय श्री राम। मैं हूं आशीष यादव और आप देख रहे हैं मेरे साथ बात अही रेजिमेंट की। इस वीडियो में दामोदर सिंह यादव जी बताएंगे आपको कि यादव समाज क्यों अही रेजिमेंट की मांग कर रहा है। तो सुनिए आप उन्हीं के शब्दों में। नमस्कार साथियों। इस मध्य प्रदेश के सभी यादव साथियों से और सभी साथियों से मेरा आग्रह है कि हमारे नौजवान साथी मध्य प्रदेश के अंदर अहिर रेजिमेंट की मांग को लेकर गांव-गांव यात्रा निकालने का काम कर रहे हैं। साथियों, आप सब जानते हो कि मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश के अंदर यादवों से ज्यादा गौरवशाली इतिहास किसी दूसरी जाति का नहीं है। लेकिन ये सत्य है कि हमारी जाति के लिए कहीं ना कहीं पक्षपात वाली सोच उन लोगों ने रखी जिन्होंने इतिहास लिखने का काम किया। इतिहास के पन्नों में जहां राव तुलाराम जी यादव का नाम सबसे पहले आना चाहिए था, वहां आज भी हम देखते हैं कि इस देश के अंदर उनकी जयंती अब मनाना शुरू की है, जब यादव लोग जागरूक हो रहे हैं। तब मैं ये मानता हूं कि अहिर रेजिमेंट की जो मांग है वो इस देश के अंदर लगभग 100 साल से लगातार उठाई जाती रही है। बहुत सारी रेजिमेंट्स ऐसी बनी हैं जिनके इतिहास इतने बड़े गौरवशाली नहीं होंगे जितने कि यादवों के हैं। उसके बाद भी आज तक यादवों की ये मांग पूरी नहीं की गई। मेरा ऐसा मानना है कि इस देश के अंदर किसी की भी सरकार हो, यादव सक्षम है अगर यादव एकजुट होकर, खासतौर पर नौजवान एकजुट होकर इस देश के अंदर हुंकार भरने का काम करेगा, तो किसी भी दल की सरकार हो, कोई भी दिल्ली के अंदर बैठा हो, उसको हमारी ये मांग माननी पड़ेगी और अहिर रेजिमेंट बनाने का काम करना पड़ेगा। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है और हर जगह मैं ये बात कहता भी हूं कि आज देश की आजादी के 75 साल बाद भी अगर इस देश का यादव मांग रहा है तो न कलेक्टर की कुर्सी मांग रहा है, न एसपी की कुर्सी मांग रहा है, न मंत्री मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए लड़ाई लड़ रहा है। आज भी यादव अगर लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है तो इस देश की सरहदों पर रक्षा करने के लिए अपने अधिकार की मांग कर रहा है, और उस अधिकार का नाम अहिर रेजिमेंट है। मैं ये कहना चाहता हूं आपके माध्यम से उन सरकारों को भी और राजनीतिक दलों को भी कि उनको भी ये सोचना चाहिए कि इस देश के अंदर निवासरत 25 करोड़ से अधिक यादव आज भी देश की रक्षा के लिए अहिर रेजिमेंट की मांग कर रहा है। और आप सबको साथियों को याद होगा रेजांगला का वो युद्ध, आपने पढ़ा होगा, जरूर उसके बारे में आपको जानकारी होगी कि जहां 120 सैनिक जो हमारी जाति के थे, हमारी अहिर अहिर समाज के लोग थे, उन्होंने चाइना के 3000 सैनिकों से अकेले युद्ध करने का काम किया था। 1300 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। इससे बड़ा गौरवशाली इतिहास क्या हो सकता है। उसके बाद भी आज तक अहिर रेजिमेंट नहीं बनाई गई। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे सुनील यादव जी सहित उनके नौजवान जितने भी साथी मध्य प्रदेश के अंदर गांव-गांव जाने का काम कर रहे हैं। मेरे नोएडा के साथी गगन यादव और बहुत सारे साथी, हमारे यश भाई, प्रशांत भाई, सौरभ भाई, जितने भी भोपाल के साथी हैं, जितने भी साथी मध्य प्रदेश के गांव-गांव घूम रहे हैं, मैं पूरे मध्य प्रदेश के यादव समाज से निवेदन करूंगा कि पूरी यात्रा के अंदर उनका सहयोग करने का काम करें। ये काम किसी एक सुनील का या किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये काम पूरे समाज के लिए है और पूरे देश की समाज के लिए है। इसलिए सारे साथी यात्रा में सहयोग करें। मैं स्वयं भी यात्रा में सम्मिलित होऊंगा। उसके साथ साथ जब 26 तारीख को बड़ा आयोजन होगा भोपाल के अंदर, तो हजारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में एकत्रित होकर अपनी ताकत का प्रदर्शन करें, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करें और जो हमारी मांग है उसको मनवाने के लिए सरकार को मजबूर करने का काम करें। मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो मेहनत की जा रही है जमीनी स्तर पे, ये निश्चित रूप से रंग लाएगी और हमारी 100 साल से लंबित जो मांग है रेजिमेंट बनाने की, वो अवश्य पूरा होने का काम होगा। ऐसी मेरी अपेक्षा है। मैं बंसीवाले से, भगवान से भी प्रार्थना करूंगा कि हमारे नौजवानों की, हम सबकी मेहनत सफल हो और इस देश में ये आंदोलन सफलतापूर्वक इस रूप में समाप्त हो कि हमारी अहिर रेजिमेंट की मांग को सरकार स्वीकार कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको प्रणाम।